क्या अंश समझ में आ गया? और ये समझ में आ गया कि ये शिवलिंग का भाग ये और ये शिवलिंग का भाग ये। पूरा समझ लो, उसी में आ गया ना गुरुजी। सप्तास्यासन परिधेय स्त्री सप्त समिधे कृता। 7 तरह के ये इलेक्ट्रॉन हैं जिसमें तुम बंधते हो। और देवा यद्य अज्ञम तन्वाना ए बंधनम पुरुषम। अरे उन देवताओं के बिना ये जो देवता हैं तुम बंध ही नहीं सकते, इस संसार में नहीं आ सकते। और बोलो माता को भी अंश रूप में आना पड़ेगा तो देवताओं से शरीर लेना पड़ेगा। चंद्रमा से स्तन बने, यमराज से बाल बने, सूर्य से आंखें बनी, वायु से कान बने माता के, ब्रह्मा से पांव की उंगली बनी, वसुओं से हाथ की उंगलियां बनी। किसकी? माता की अंश रूप में। और जब वो 7वें जन्म में आई थी, जब माता 7वें जन्म में आई थी कृष्ण जी से पहले, एक बात ध्यान कर लेना, कृष्ण जी का जन्म कब हुआ था? हाँ? कृष्ण पक्ष की अष्टमी को हाँ? आने वाला है। भाद्रपद मास की कृष्ण पक्ष की। और कितने बजे हुआ था? 12 बजे। आजकल भी ध्यान कर लो, ये कहते हैं ना ज्योतिष कुछ नहीं होता। आजकल भी उस समय पे जो बच्चा पैदा होता है तो वो जीवित नहीं रहता, या जीवित रह जाता है तो माइंड डाटा इकट्ठा करो। उस समय पे कौन कौन से बच्चे पैदा हुए और वो रह जाते हैं। जिस समय पे, अरे वो परमात्मा है इसलिए वो उस समय पे रह गया। और जो बाकी बच्चे आज भी पैदा होते हैं तो या तो रहते नहीं है, रहते हैं तो मानसिक। डाटा इकट्ठा कर लो, चैलेंज करके कह रहा हूं मैं। कृष्ण पक्ष की अष्टमी भाद्रपद, तुम्हारे पास तारीख है। डाटा इकट्ठा करो कि इस जन्म का कौन बच्चा पैदा हुआ है। डाटा इकट्ठा करो, पता चल जाएगा कौन जिंदा है। नहीं रहता जिंदा। ये थे 8वें जन्म के परमात्मा। 8वें जो जन्म में हुए 7 के बाद परमात्मा, तो वो जीवित परमात्मा थे तो जीवित रहे, वरना ये षडाष्टक योग जिंदा किसी को छोड़ता ही नहीं, जिंदा रहने ही नहीं देता। एक तो उनसे पहले जो थे वो चले गए। एक कृष्ण जी के टाइम पे भी जो पैदा हुए 12 बजे रात को, कंस ने सबको, कंस होता कौन है मारने वाला? विधि। ये विधि, ये 1/4, ये मोहरात्रि, ये जिंदा रहने ही नहीं देती। आप ज्योतिष का डाटा कलेक्ट करो, उस तारीख का पता चल जाएगा। मेरे पास लाओ ये गुरुजी, आप उस दिन कह रहे थे देखो ये इस तारीख को और इस समय पैदा हुआ, पता चल जाएगा तुम्हारे को। क्या बात बताए रहे हो, मैं सही बोल रहा हूं। ऐसा है, जिंदा नहीं रहते, वो परमात्मा थे तो जिंदा रह गए। अरे जब पूर्ण अंश होगा वही जिंदा रह पाएगा। कंस ने सबको मरवा दिया, सबको। समझ में आया? अंश का मतलब, पूर्णांश का मतलब और पूर्णता का मतलब। वो परमात्मा पूर्ण है, उसमें हंसासन गरुड़ासन रसवाहन साजे पर्णवाक्षर के मध्य ये तीनों। पर्णवाक्षर आ गया। किसको बोलते हैं पर्णवाक्षर? जिसको वो मदनी कहता है कि मनु से पहले किसको पूछते थे? अरे तो हम उसे ही तो अल्लाह कहते हैं। ऐसे बोलता है वो, अरे हम उसी को तो अल्लाह कहते हैं। अरे उस ओम को तो जान ले पहले मदनी। वो ओम है क्या? वो 3 से बना है। हंसासन गरुड़ासन श्वेतांबर पीतांबर बागांबर अंगे पर्णवाक्षर के मध्य ये तीनों एका। ओंकार का मतलब समझ में आ गया क्यों पूछते हैं हम? इससे बड़ी चीज क्या है?
उसके पीछे जो पूंछ है 7 है वो भी समझ में आ गया गुरुजी, आपने पहले बताया था। और उससे ऊपर क्या है वो भी समझ में आ गया। सब कुछ है गुरुजी। मेरे लिए ताली बजाओ। वो सारे